जय श्री राम। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह रामचरितमानस जिस प्रकार से एक नदी होती है, नदी में जल होता है, नदी में किनारा होता है, नदी में जल ठंडा होता है या मधुर होता है, तो वे सब चीज इस रामचरितमानस में कौन सी चीज इसमें क्या है, उस चीज का वर्णन चल रहा है। आइए देखते हैं। सीय स्वयंवरे कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई। इस रामचरितमानस में सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है। वे कथा ऐसा लग रहा है कि मानो इस नदी की सुंदर शोभा हो। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। और इस रामचरितमानस रूपी नदी में, इस रामचरितमानस में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हुए हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न हुए। जो ये प्रश्न हैं वही इस नदी में जो नाव देखते, नाव चलती रहती है, तो ये प्रश्न ही नाव है। केवट कुशल उतर सविवेका। और इसमें जो उत्तर दिए गए हैं वही उत्तर ही, जो विवेक सहित उत्तर दिए गए, वे उत्तर ही कुशल केवट हैं इस नदी के। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। जैसे ये रामचरितमानस की कथा होती है और उसमें सब कथा का श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने के बाद फिर इसमें चर्चा करते हैं। और वे जो चर्चा है आपस में चर्चा करते हैं, तो वही जो आपस की चर्चा है, तो वही पथिक समाज सोह सरि सोई। वही मानो कि नदी के किनारे किनारे जो पथिक लोग चलते हैं, और
तो वही पथिक समाज है, यात्रियों का समाज है। घोर धार भृगु नाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। और भृगुनाथ ऋषानी, परशुराम जी का जो क्रोध है, इस रामचरितमानस में जो श्री परशुराम जी का क्रोध है, वही घोर धार, इस नदी की भयंकर धार है। घाट सुबद्ध राम बरबानी। और राम जी की जो वरवाणी अर्थात श्रेष्ठ वाणी है, वही सुबद्ध सुंदर बंधे हुए इस नदी में घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। अनुज के सहित, लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी के जो विवाह का उछाहू उत्साह है, सो वही शुभ सुंदर उमग सुखद सब काहू। वही इस नदी की जो उमंग अर्थात बाढ़ है, जो कि सुखद सबको सब काहू सुखद, सभी को सुख देने वाले। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। कहत सुनत, कहते हुए, सुनते हुए, जो इसको कहते और सुनते हुए हर्षित होते हैं, पुलकाही रोमांचित होते हैं, ते सुकृति, वही पुण्यात्मा मन मुदित नहाए, मन से प्रसन्न होकर के इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। राम तिलक, जो राम जी का तिलक है, राज तिलक के लिए जो भी मंगल साज सजाया गया, परब जोग जन जुरे समाजा। और पर्व जोग माने पर्व के समय जो वहां पर समाज जुड़ा, वही इस नदी के यात्रीगण हैं, यात्रियों के समूह हैं। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। और काई कुमति के कई केरी, और जो केकई है, यही इस नदी की काई है कि जिसके पड़ते ही परिजासु फल विपत्ति घनेरी, जिसके पड़ते ही बहुत घनी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब
भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। और जो अमित उत्पात अगणित उत्पातों को समन शांत करने वाला, इसमें जो भरत जी का चरित्र है वही जप जाग है, जप यज्ञ है। कलि अग खल अवगुण कथन, और कलयुग का जो अग पाप है, खल दुष्टों के अवगुण कथन, अवगुणों के जो वर्णन है, वही तेजल मल बग काग, वही ये जल का मल अर्थात कीचड़, बग माने बगुला, काग माने कौवा है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, यह कीर्ति रूपिणी जो नदी है, छहों ऋतुओं में सुंदर है। समय सुहावन पावन भूरी, और सभी समय में यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। हिमालय की पुत्री पार्वती जी और शिव शंकर जी का जो इसमें ब्याह का वर्णन है, यही हेमंत ऋतु है। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, और प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म का जो उत्साह है, वह सबको सुख देने वाला वही शिशिर ऋतु है। वर नब राम विवाह समाजो, सो मुद मंगल मय ऋतु राजो। और जो रामचंद्र जी के विवाह का इसमें वर्णन है, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, तो वही मंगलमय ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खरे आतप पवनु। और जो इस रामचरितमानस में राम जी का वनगमन है, ये वनगमन ही दुसह असह्य ग्रीष्म ऋतु है। पंथ कथा खर आतप पवनु, और जो मार्ग की कथा है वही भयंकर धूप और लपट है। वर्षा घोर
निशाचर रारी सुर कुलशाली सुमंगलकारी। घोर वर्षा निशाचर रारी, जो निशाचरों से युद्ध है, राक्षसों से युद्ध है इसमें, वही भयंकर वर्षा ऋतु है। सुरकुल देवकुल रूपी शाली माने धान के लिए सुमंगलकारी, जो कि सुंदर प्रकार से मंगल करने वाला। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। इसमें राम जी के राज्य का वर्णन, सुख, विनम्रता और बड़ाई का वर्णन, वह ये सब जो वर्णन है वे सुख देने वाला बड़ा ही सुंदर शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। और सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के जो गुणों का इसमें रामचरितमानस में वर्णन है, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, वही अमल निर्मल जल और अनुपम माने अलौकिक गुण है। भरत सुभाऊ सुशीतलताई सदा एक रस वरन न जाई। और जो इसमें भरत जी का स्वभाव है, भरत जी के स्वभाव का वर्णन है, वही इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक रस कहते हैं, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता कि अवलोकन बोलन मिलनी अप्रीति परस परहास भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। अवलोकन देखना, बोलन बोलना, मिलन मिलना, परस्पर हास परिहास और प्रेम, भायप भल चहु बंधु की, चारों भाइयों का भाईचारा कि किस प्रकार से देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे परस्पर आपस में हास परिहास भी करते हैं, ये जो चारों भाइयों का है, यही इस जल की मधुरता और सुंदर वास है। आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। आरत आर्त भाव, विनय नम्रता, दीनता और दीनता,
कहते यही कम से कम इस कथा का, इस जल का हल्कापन नहीं है। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। ये जो जल है अद्भुत है, अलौकिक जल है ये, जिसको सुनते ही गुण करने वाला है। क्योंकि ये जो आप जल देखते हैं, जल पीते हैं, ये तो जब आप जल पीते हैं तब इसके गुण प्रकट होते हैं। लेकिन ये जल ऐसा है कि इस जल को सुनते ही गुण प्रकट हो जाते हैं। कहते क्या गुण होता है कि आस पियास, इस जल से आपकी जो भी आशाएं हैं वे आशाएं पूरी हो जाती हैं। और जो मन का मल है, उस मन के मल को भी ये हरण कर लेता है। राम सुप्रेमहि पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। ये राम सुप्रेम ही पोषत पानी, राम ये श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को भी पुष्ट करता है, प्रेम को पुष्ट करता है। और हरत सकल कलुष गलानी, और कलयुग का जो पाप है, ग्लानि है, इस सब को ये हरण कर लेता है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। भव श्रम, और इस संसार सागर का जो श्रम है उसका ये शोषक है, उसको समाप्त कर देता है। और तोषक तोषा, संतुष्ट को भी संतुष्ट करने वाला। समन दुरित दुख दारिद दोषा, दुख दरिद्रता रूपी जो दोष है, उस दोष को भी ये समन नष्ट कर देता है। ऐसा है रामचरितमानस का जल है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। काम, क्रोध, मद अहंकार और मोह को ये नसावन नष्ट करने वाला है। और साथ साथ में क्या करता है कि विमल विवेक, निर्मल विवेक को बढ़ाने वाला है। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परि ताप हिये ते। कहते सादर मज्जन, आदर के सहित स्नान करने से, आदर के सहित स्नान और पान करने से, कहते हृदय के सभी पाप मिट जाते हैं। जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। कहते जिस व्यक्ति ने इस जल से
अपने मन को नहीं धुला, अपने हृदय को नहीं धुला। ते कायर कलिकाल भिगोए, मतलब ये हुआ कि वे तो कायर, मानो इस कलिकाल से ही ठगे गए। क्यों? कहते कैसे कि त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी। कहते जैसे हिरन होते हैं, तो हिरन सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती है, तो रेत में वे चमकीली चमकीली जो बालू होती है वे दिखाई देती है। हिरन सोचता है कि ये बहुत ही सुंदर जल है, और वह प्यास बुझाने के लिए अपने स्थान से उस स्थान तक दौड़ के जाता है। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचता है तब वहां पर तो बालू दिखती है, और ठीक कुछ और दूर आगे उसको फिर वैसे ही दिखाई देता है, फिर वहां से दौड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने इस रामचरितमानस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धुला है, वे कलयुग के द्वारा ठीक इसी प्रकार से ठगे जा रहे हैं। क्योंकि कलयुगी जीव विषयों में सुख देखकर विषयों की ओर दौड़ता है, फिर जब विषयों में फंस करके उसको वहां पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, फिर वहां से भागता, फिर आगे विषयों में ही फंस जाता, फिर वहां पर सुख की प्राप्ति नहीं होती, तब फिर वहां से भागता, उसे हिरन की तरह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वे ठीक जो भी इस रामचरितमानस कथा रूपी जल से अपने हृदय को स्नान नहीं कराता है, उसका यही हाल होता है। मति अनुहारि सुबारि गुण गन गनि मन अनवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं मति अनुहार, अपनी मति के अनुसार, अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार, और सुबारि गुण, सुंदर जल के गुणों का गनि विचार करके, गणना करके, और मन अनवाई, अपने मन को स्नान कराकर, फिर सुमिरि भवानी शंकर है, शंकर शिवजी, भवानी पार्वती जी का सुमिर स्मरण करके अब मैं ये सुंदर श्री रामचरितमानस की जो कथा है उस कथा को कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर
और प्रसाद पाकर मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ मुनियों का मिलन हुआ है और उस मिलन में जो संवाद हुआ, जो राम जी की कथा का वर्णन हुआ अथवा जो भी उनकी बातचीत हुई, उस कथा को अब मैं कहता हूं। और ये आगे का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल और बहुत ही मनोहर। जैसे कहा जाता है कि आगे की कथा रसीली है, आगे की कथा रसीली है, जो काल सुनाई जाएगी, जो काल सुनाई जाएगी। तो अब आगे की कथा अत्यंत ही रसीली और बहुत सुंदर कथा है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।